नमस्कार साथियों। आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत में कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 127 परसिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के विधायक सोहन लाल वाल्मीकि जी ने सचिव महोदय को लिखा आवेदन। उन्होंने लिखा, विषय में ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन। साथियों, यहाँ पे आउटसोर्स और अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत में कार्यरत संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों को विज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न न्यायोचित मांगों को निराकरण किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। जो विज्ञापन का पत्र मूल पत्र संलग्न एवं आपकी ओर से प्रेषित किया जाता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, संलग्न विज्ञापन पत्र में उल्लेखित मध्य प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न न्यायोचित मांगों का निराकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद। साथियों, यहाँ पे सोहन लाल वाल्मीकि जी विधायक जो हैं छिंदवाड़ा के, उन्होंने एक ज्ञापन सचिव महोदय को लिखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी हस्ताक्षर लगी हुई विधानसभा क्षेत्र परसिया में, और प्रतिलिपि किसकी ओर अग्रेसित किए हैं, श्रीमान आपका महोदय, आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर सूचना। साथियों, अगर इसी तरह से सभी जितने भी संगठन हैं, चाहे वो अस्थायी संविदा, अंशकालीन ग्राम पंचायत के हो गए, लोकल यूथ हो गया, सहायक पटवारी संगठन हो गया, पटवारी संगठन हो गया, अगर हम लोगों को सपोर्ट पटवारी संगठन और तहसील संगठन ने दे दिया तो आगे आने वाले समय में लोकल यूथ सर्वेयर के लिए बहुत ही मतलब कहें तो आगे भविष्य में बहुत अच्छा फिलअप होगा। और साथियों दूसरा है स्कूल एवं छात्रावास को अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना। सोमवार 19 जनवरी 2026 को डीपीआई गौतम नगर भोपाल के धरने में शामिल होने के संबंध में सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। साथियों, कि कमज़ोर सभी ताकतवर दिख सकता है। क्या लिखे हैं कर्मचारियों साथियों, कमज़ोर सभी ताकतवर दिख सकता है। जब संगठित होता है तो संगठित रहता है और मिलकर अपने हक अधिकार की बात करता है, जिसमें भी यह बात समझ ली वह फिर कभी कमज़ोर नहीं रहता। प्रदेश के स्कूलों में, छात्रावासों में, आश्रमों में कार्यरत अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ इसीलिए अन्याय होता आ रहा है कि वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर इसलिए हैं कि संगठित नहीं हैं। पहली बार सोमवार 19 जनवरी 2026 के प्रदेश के अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठित होकर डीपीआई पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आपकी उपस्थिति ही आपको साथ होते रहेंगे आर्थिक न्याय का समाप्त कराएगी और आप ही अपने विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दर्जा हासिल करने में सफल होंगे। आप सभी लोग 19 जनवरी को होने वाले धरने का महत्व समझें और एक दूसरे से संपर्क करते हुए अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में उपस्थित हों। नोट: भोपाल आने वाले अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी साथी रानी कमलावती स्टेशन पर उतरें और बाहर निकलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर एकत्रित हो जाएं। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर पाठक एवं मनोज उइके के नेतृत्व में एक साथ 10 बजे रैली के साथ डीपीआई चलेंगे। और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा है साथियों। और वासुदेव शर्मा जी, जो कि सभी कर्मचारियों के मोर्चे, चाहे वो अस्थायी हो, चाहे लोकल यूथ सर्वेयर हो, चाहे अन्य कोई हो, सभी के लिए बुलाया गया है और सबको एकत्रित होना है। साथियों, दूसरी सूचना और मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी जानकारी ये है कि दैनिक भास्कर में निकला हुआ ज्ञापन है 18/1/2026 को सरकारी कर्मचारी बीफ कर्मचारी सत्याग्रह आंदोलन भोपाल। मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सतपुड़ा भवन के सामने साक्षरता आंदोलन 21 जनवरी शुरू करेंगे। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे रहेगा। आंदोलन के संचालन के लिए समिति का गठन किया जाता है। इसमें प्रमोद बाड़े, बैतूल प्रमोद सागर धार, सत्येंद्र पांडे भोपाल, सुखमन धुर्वे पंचमढ़ी, शिवराम जाटव नरसिंहपुर और भीमसिंह ठाकुर डिंडोरी, इन सभी साथियों के द्वारा केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देंगे। ये सभी साथी मिलके केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देंगे। साथियों, भोपाल में खाद्य विभाग के समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन दिया जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर संयोजक अनिल वाजपेयी के मुताबिक प्रमुख रूप से बिंदु होगा कि
हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जो भी खाद्यान्न बीमा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए दिया जाता था उसे लेकर 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जांच की मांग की जाए और बिना मतलब ये साथियों टोटल मिला के अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा। इसी प्रकार से 100 करोड़ का लगभग खाद्य भवन बनाने के निर्माण को भी विरोध किया जाएगा। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग 19 तारीख को जो भी ज्ञापन होगा आप लोग एकत्रित करके वासुदेव शर्मा जी के साथ भोपाल में एकत्रित हों। वो हमारे कर्मचारी मोर्चा के संघ के अध्यक्ष हैं, चाहे वो लोकल यूथ हो, चाहे स्थानीय युवा हो, चाहे सहायक पटवारी संघ हो, चाहे अन्य आउटसोर्स हो, संविदा हो, अंशकालीन हो, वृत्त हो, मतलब कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों के मुखिया वासुदेव शर्मा जी हैं। साथियों आप लोगों को एकत्रित होना है। भोपाल चलो का आंदोलन और सर्वियर एकता जिंदाबाद का नारे लगाते हुए